नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्र सरकार ने विवाद के बीच मंगलवार को यूपीएससी को लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दे दिया है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला तत्कालिक दिखावा है। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सावधान हो जाइए, बीजेपी की राजनीति देश से खत्म करिए वरना आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला तात्कालिक दिखावा है। 4 राज्यों के चुनावों के बाद आईएएस में आरक्षण खत्म होगा। उन्होंने कहा, बीजेपी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक रैलियों और सभाओं में देश की जनता को जागरूक किया और यही कारण था कि बीजेपी 240 पर रुक गई। 400 सीट तो छोड़िए, अगर 300 सीट आ जाता तो आज भारत के संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। आप नेता ने आगे कहा कि आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो जाती। आपने इनको 240 पर रोका, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इनका एकमात्र मकसद है आरक्षण को खत्म करना। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी अलग अलग जगहों पर आउटसोर्स करके खत्म कर दिया। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि चपरासी क्लास 3 क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पर खत्म कर दिया। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। लेटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बन जाएंगे। पीएम मोदी ने लेटरल एंट्री के जरिए अब तक 63 आईएएस बनाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ये गुनाह किया है। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बिना आरक्षण के भर्ती किए गए हैं। अभी 45 और ऐसे आईएएस की भर्ती करने के लिए पिछले दरवाजे से इन्होंने विज्ञापन निकाला है। अब देखना यह होगा कि लेटरल एंट्री मामले को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और तमाम विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोलता हुआ दिख रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसका विपक्ष को जवाब देती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।